गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए उनके श्री चरणों को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने श्री बालकृष्ण भगवान जी की छवि को निहारते हुए श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए आज श्रीमद् भागवत कथा के 6वीं श्रीमद् भागवत कथा के 8वें दिवस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्रभु कृपा से आज ये अवसर आया कि ठाकुर जी की कथा श्रवण करने का अवसर पुनः मिला है और मेरे यूट्यूब श्रीमद् भागवत कथा रसिक परिवार के सभी भक्तों को सत सत प्रणाम, सादर साधुवाद। आप सबकी प्रेरणा से ये मुझे विचार आया कि जो मैं ये नित्य कार्य करता हूँ श्रीमद् भागवत कथा जी को अध्ययन का क्यों ना आप सभी के सामने किया जाए, ताकि इसका लाभ आप सबको भी बराबर मिले। जितना लाभ कथाओं को पढ़ने से मिलता है उतना ही लाभ कथाओं को सुनने वाले को भी मिलता है। तो आज प्रथम लाइव सेशन में सर्वप्रथम ठाकुर जी का ध्यान करते हुए अपने मन को निर्मल करते हुए श्री रामचंद्र भगवान जी का नाम संकीर्तन करते हुए, जो कि हमारे गुरुदेव भगवान को बहुत प्रिय है, उनका प्रिय भजन भी है, तो उसी भजन के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सीताराम हनुमान 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 मेरे प्यारे हनुमान मेरे प्राण हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान मेरे प्राण हनुमान सीताराम भगवान मेरे जीवन के आधार सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राघव जी सरकार की जय हो। तो आज 8वें दिवस में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा जी के द्वितीय स्कंद के 3रे अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि किन किन कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण कीजिए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। यानी कि श्री परीक्षित जी का प्रथम प्रश्न था श्री सुखदेव जी से कि प्रभु आप हमें ये बताइए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो और जिसको जीवन बहुत कम बचा हो, उसको मरते समय क्या उपाय करना चाहिए जिससे उसको मुक्ति मिल जाए। तो उसी बात को सुखदेव जी बोल रहे हैं, उसका उत्तर उन्होंने दिया था
अब आगे सुखदेव जी कहते हैं कि जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की पूजा करे, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की पूजा करे, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की रक्षा करे, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की रक्षा करे, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की सेवा करे, उनकी पूजा करे, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता चाहिए तो उसे रुद्रों की उपासना करना चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जैसे राज्य का अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो तो उसे साध्य देवताओं की आराधना करना चाहिए। और जिसे आयु की इच्छा हो तो अश्व कुमारों की करनी चाहिए, पुष्टि की इच्छा हो तो पृथ्वी की, और प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी और भव आकाश का सेवन करते रहना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की हम सबको आराधना करनी चाहिए, सबको प्रार्थना करनी चाहिए। इसके पश्चात शौनक जी कहते हैं, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती वह मेंढक की जीभ के समान सिर्फ टर टर कर सकती है, और ऐसी जीव का तो ना ही रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकते वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र है। यानी कि जो हमारा शरीर है, जो भगवान जी ने हमें जीवन दिया है, ये मात्र इस भौतिक जगत के भोग के लिए नहीं है। इसमें हमें नित्य निरंतर ठाकुर जी के उपासना करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, अपना मन ठाकुर जी में लगाना चाहिए, अपना शीश हमें ठाकुर जी के आगे झुकाना चाहिए। जो व्यक्ति ठाकुर जी के आगे शीश नहीं झुकाता है वो क्या है, वो बहुत बाहर है। वो शीश का होने नहीं होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, नदी और आदि का दर्शन नहीं करती वो मोर के पंख बने के समान निरर्थक है। मनुष्यों के पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने पर पेड़ों जैसे ही होते हैं, जो भगवान की लीला स्तुतियों की यात्रा नहीं करते। जो हमारे नेत्र हैं, जो ठाकुर जी ने इतने हम सबको आप सबको नेत्र दिए हैं, ये मोर पंख के ऊपर में जो आँख बनी रहती है ये उसके समान है। यदि हम सब अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन ना करें, भगवान की लीलाओं का दर्शन ना करें, आप में सब में हम भगवत दर्शन ना करें, तो हमें अपनी आँखों को, अपने नेत्रों को मोर की पंखी वाली आँखें नहीं बनाना है। हमें अपनी आँखों को अपने नेत्र बनाना है, और इन नेत्र में हमें भगवान के दर्शन को बसा के रखना है, उनके दर्शन हमेशा करते रहना है। अब लोग चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना, तो क्या है, वे पेड़ हैं। जैसे पेड़ खड़ा है, कहीं जा रहा है नहीं जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता उसको ना, वो जड़ है। हम तो जड़ नहीं हैं, हम तो भगवान के अंश हैं, ठाकुर जी के अंशअवतार हम सभी हैं, और सभी आत्मा रूप में भगवान जी विराजमान है ना। तो सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं, मनुष्य के बेपैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलों की यात्रा नहीं करते। यानी कि जो भगवान के जो दिव्य धाम हैं, जो लीला स्थान हैं, उनकी तरफ हम लोग यात्रा नहीं करते हैं। तो कैसे पेड़ हैं, वो किस तरीके से लगते हैं, वो एक पेड़ की तरह लगते हैं। पेड़ होता है ना, बस खड़े हैं, कोई मतलब भी नहीं है ऐसे पेड़ों का। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संत के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वह जीता हुआ भी मुर्दा है। हम सभी जीवों को संतों के चरणों की धूल को, साधु ऋषिदेव ब्राह्मणों की धूल को अपने सिर पे धारण करना चाहिए,
कहते हैं, सूत जी कहते हैं, जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संत के चरण के धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। जीवच्छवो भागवत रेणु न जातु मृत्यो विलेभेत यस्तु। किसके समान है? वो मुर्दे के समान है। बिन सत्संग सुलभ न होई, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ठाकुर जी की कृपा होती है तो हमें संत मिलते हैं, और जब हमें संत मिलते हैं तो हमें सत्संग मिलता है, और जब हमें सत्संग मिलता है तो हमें ठाकुर जी की कृपा मिलती है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित सब है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्र में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर भी जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। सौनक जी कह रहे हैं कि सूत जी, आप हमें वह सुनाइए जो संवाद परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने सुनाया था। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्धि बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आनंद निवास से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। सौनकादिक ऋषियों, महान मनुष्य परीक्षित जी ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया था, जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो प्रभु जी परीक्षित जी के पास 7 दिन थे। उनको पता था कि 7 दिन तक तो मैं हूँ ही जिंदा, है ना। और उन्होंने 7 दिन तक अन्न जल सब त्याग कर दिया। उसके उपरांत उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भागवत जी की कथा का श्रवण किया श्री सुखदेव जी महाराज जी से। तो प्रभु जी, मुझे नहीं पता मेरा मृत्यु कब है, आज हो जाए, अभी हो जाए, एक पल, अगले पल, क्षण नहीं पता। हम सबको नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब है, वो सब विधाता जानते हैं। और हमें जब पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होनी है, उसके बाद भी हम ठाकुर जी को याद नहीं कर पाते। हम ठाकुर जी में अपना मन नहीं लगाते, अपना हृदय नहीं लगाते, सब कुछ जानने के बाद भी। हम सबको ठाकुर जी में अपना मन, अपनी स्मृति लगानी चाहिए। और तभी शुभ है। अभी आपने सुना भी कि जो आंखें ठाकुर जी का दर्शन नहीं करती वो क्या हैं? वो मोर पंख पे बनी हुई आँख के समान है। जो कान भगवान के संकीर्तन को नहीं श्रवण करते, भगवान के भजन नहीं कर श्रवण करते, जो भगवान की लीला का श्रवण नहीं करते, वो कान क्या हैं? वे हाथी के कान की तरह हैं, सूप हैं, उनका कोई लाभ नहीं है। और जो सिर नहीं झुकता और जो पैर जाते नहीं है, ये बड़ी चिंता का विषय है कि हम लोग को आज इतनी सारी सुविधाएं सुलभ हैं। सत्संग पहले जाके ऋषि मुनियों का होता था, आजकल तो ऋषि मुनियों की परंपरा और हम सब भौतिकवादी जीवों के लिए क्या हो गया, पूर्ण हो गई हैं, दिखती नहीं है, गायब हो गई हैं वो सब, है ना। लेकिन ठाकुर जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर दिया। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल ज़माना है और आज डिजिटली हमें सब कुछ मिलता है। हमारे बहुत पूजनीय संत महाराज हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, हमारे गुरुदेव भगवान जी हैं, श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी हैं, श्री विनोद बाबा जी हैं, श्री हरदास जी की कथाएं हैं। तो हमें यूट्यूब पे 1 मिनट 2 मिनट उन कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए और हमें अपने मन को वश में करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर हम वृंदावन बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाते, ब्रजराज जी के दर्शन के लिए नहीं जा पाते हैं, तो एक क्षण के लिए अपने नेत्र को हम बंद कर लें। और नेत्र बंद करते ही हम क्या देखते हैं कि हम तो साक्षात बिहारी जी के भवन में खड़े हुए बिहार जी ने कितनी सुंदर रूप धारण किया हुआ है, इतना सुंदर फूल बंगला,
और बिहारी जी मुझे ही निहार रहे हैं। ऐसी धारणा हम सबको करनी चाहिए और उनके विरह में हमको रोना चाहिए। लेकिन हम रोते किसके लिए हैं? हम ठाकुर जी के लिए नहीं रोते हैं, हम गुरुदेव भगवान के लिए नहीं रोते हैं, हम रोते हैं इस भौतिक जगत के लिए, जो हम जानते हैं किसको तो जाना ही है एक दिन छोड़ के। ना ये घर रहेगा, ना ये शरीर रहेगा, और हमारा प्रेम इस घर और इस शरीर में ही है। हम पढ़े लिखे गंवार से हो गए कि सब कुछ पता होने के बाद भी उसमें रमे हैं जो हमारा नहीं है। हम उसका चिंतन करते हैं जो रहने वाला नहीं है, जिसका नाश होना निश्चित है। लेकिन ठाकुर जी में ठाकुर जी का मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते अपने गुरुदेव भगवान की वाणी का, मान नहीं रखते हम अपने गुरु भगवान के आदेशों का। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा नित्य निरंतर मन ठाकुर जी में लगा रहे, इन संत ऋषियों में लगा रहे। इन संत ऋषियों की बड़ी कृपा है कि आज हम सुरक्षित हैं, और ये उनके ही दिए हुए शास्त्र हैं, और इन शास्त्रों के द्वारा हमें ठाकुर जी की अनुभूति करनी चाहिए। इनका नित्य प्रतिदिन गान करना चाहिए। एक श्लोक पढ़ो, आधा श्लोक पढ़ो, मन से पढ़ो, बिना मन के पढ़ो, जबरदस्ती पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा मन पुनः धीमे धीमे पवित्र होगा, हमारे मन का मैल निकलेगा, तब जाके हमें कहीं ब्रह्म दर्शन होंगे, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं हो सकता। सब पृथ्वी पर आकर ही गृहस्थ जीवन में रह के ही ठाकुर जी को प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आश्रम में जाएंगे, घर को त्याग कर देंगे तभी हमें ठाकुर जी को प्राप्त होंगे। नहीं, हमें ठाकुर जी प्राप्त कहीं पर भी हो जाएंगे, वन में भी हो जाएंगे, घर में भी हो जाएंगे, बस हमारा चित्त ठाकुर जी में रखना चाहिए। शास्त्रों पे हमें अपना दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आज ये बड़ी विडंबना है कि हम लोग उन बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं जो हमारे काम की नहीं है, वो सिर्फ पेट भरने के लिए है। लेकिन हम अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, हम इन मानवों पर विश्वास कर लेते हैं, जो हमारा जगत है इस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हम अपने शास्त्र पर विश्वास नहीं करते। हमें विश्वास नहीं है हमारे धर्म पे, इसलिए हम धर्म विमुख हो गए हैं। हमें धर्म विमुख नहीं होना है। धर्मो रक्षति रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। इस बात को भी हमें सबको समझना चाहिए। धन आवश्यक है, कमाइए, कोई बुराई नहीं है धन कमाने में, लेकिन अपना मन ठाकुर जी में लगाइए, तन धन में लगाइए, चलेगा। अपने मन को हमें ठाकुर जी से अलग नहीं करना है, हमें केवल ठाकुर जी की स्मरण में रहना है। इस तरीके से श्री शुद्ध जी महाराज ने सनकादि ऋषियों को जो वार्तालाप चल रहा है परीक्षित जी का और सुखदेव जी का सुनाया। उसके बाद में श्री सुखदेव जी अपनी कथा को आगे करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, और जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय में नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बार बार उनके चरणों में साक्षात नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं। इसके पश्चात द्वितीय स्कंद में पंचम अध्याय आता है, षष्ठी वर्णन की। षष्ठी वर्णन ठाकुर जी ने करी। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं,